बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमने बनाया है फ़िश पुलाव। ये देखिए माशाल्लाह से हमने ये फ़िश पुलाव बनाया है। इसके लिए हमने कुकर मछली जो है वो इस्तेमाल की है और ये खाने में बहुत मज़ेदार होता है। बिरयानी और आम पुलाव से हटके है। तो आप आजकल फ़िश का सीज़न है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सबको खिलाइए और तारीफ़ पाइए। तो चलें शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एहसान फूड एंड होम टिप्स में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं हम सब लोग? अल्लाह से दुआ जहाँ कहीं भी खैर आफियत से अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हम बना रहे हैं फ़िश पुलाव। इसके लिए ये मैंने 1 किलो के करीब मछली ली थी और इसे साफ़ करवा के इस तरीके से इसके टुकड़े बनवा लिए। और ये मैंने 5 टमाटर लिए जो कच्चे पक्के लेने हैं इसमें हमें टमाटर। तो ये मैंने छिलका उतार के इसके स्लाइस कर लिए। और ये मेरे पास कुछ मसाला जाता है। ये मैंने लिया है 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून सौंफ, 4 लौंग, 4 छोटी इलायची, जायफल और जावित्री का टुकड़ा और 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च लिया और ज़ीरा, दालचीनी का टुकड़ा। इन सब को मैंने मिक्स करके इस तरीके से ग्राइंड कर लिया। मोटा मोटा सा मसाला कूट लिया, बना लिया। आप कूट लें या ग्राइंड कर लें, ये बना लिया। तो चले अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी। अब मैं इसमें हाफ़ प्याली ऑयल डालूँगी। मेरे पास एक मछली 1 किलो के करीब थी और तकरीबन मैंने 2 से ढाई गिलास चावल लिए। ये मैंने चावल भिगो दिए हैं। ये मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया हाफ़ प्याली के करीब। अब मैं इसमें कुछ खड़े गरम मसाले शामिल करूँगी। ये मेरे पास काली मिर्च है, बादियन का फूल है, 2 स्टिक मैंने दालचीनी की ली है, 4 से 6 मेरे पास लौंग है। ये मेरे पास जायफल जावित्री थोड़ी सी मैंने क्रश कर ली थी, बड़ी इलायची है 1, ज़ीरा है 1 टीस्पून और 2 तेज़पात हैं। ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा हम इसको कड़कड़ाएंगे। ये हमारा मसाला हो गया। अब ये मैंने एक छोटी प्याज ली थी, ये मैंने इसको स्लाइस कर लिया, इसमें मैंने शामिल कर दिया। इसको हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। ये देखें प्याज लाइट ब्राउन हो गए। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन शामिल कर दूंगी इस तरीके से। और मैं थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूंगी। ये देखें ये मैंने अदरक लहसुन इसमें डाल दिया। अब इस स्टेज पे ये जो मेरे पास मछली थी, ये इसके पीस हम इस पे इस तरीके से डाल देंगे अदरक लहसुन के साथ। इसको हम सौते कर लेंगे इस तरीके से, ताकि इसकी जो स्मेल है, धो तो बहुत अच्छे तरीके से लिए, मज़ीद जो स्मेल है वो इसकी ख़त्म हो जाए। इसको हम इस तरीके से अलट पलट करते हुए इसको अदरक लहसुन और ब्राउन प्याज में हम सौते कर लेंगे सारे टुकड़े। ये देखें ये माशाल्लाह से कलर देखें कितना अच्छा आया। ये इस तरीके से इस तरीके से ये मैंने कुकर मछली ली है। और पुलाव और बिरयानी इसी की बहुत अच्छी बनती है और ये टूटती भी नहीं है, आराम से ये पक जाती है। ये देखें ये दोनों तरफ से अच्छे तरीके से अलट पलट करती जा रही हूँ मैं। और इसको मैं अब 5 मिनट के लिए इसको मैं कवर कर दूँगी ताकि ये गल जाए। फिर हम का पुलाव बनाना शुरू करेंगे, बाकी प्रोसेस शुरू करेंगे। ये देखें ये माशाल्लाह से ये देखें ये कितनी अच्छी शक्ल आई है इसकी। ये मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ। ये देखिए 5 मिनट हो गए। अब मैं ये जो पीस थे इनको इस तरीके से निकाल लूँगी। ये मैंने मछली के पीस निकाली। अब ये जो मेरे पास 5 टमाटर थे कच्चे पके, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और 2 टेबलस्पून भर के ये मेरे पास हरी मिर्च है, ये मैं शामिल कर दूँगी। मैंने चॉप कर ली थी, थोड़ी सी मैं और शामिल कर रही हूँ। और साथ ही मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून अभी नमक शामिल कर रही हूँ
और थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ ताकि हमारे जो टमाटर है अच्छे तरीके से गल जाए। अब हम इसको अच्छे तरीके से इसमें भून लेंगे। ये देखें, हमने जो टमाटर डाले थे वो अच्छे तरीके से इसमें मैश हो गए, बिल्कुल अच्छे तरीके से। आपने इसमें कच्चे पक्के टमाटर लेने, बिल्कुल रेड टमाटर नहीं लेंगे आप, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा बनता है पुलाव का। ये हो गए। अब इस स्टेज पे मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। मेरे पास आधा किलो चावल थे तो मैं अभी 2 गिलास में पानी शामिल कर रही हूँ। इस तरीके से 2 गिलास, और मैं इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से हम इसको चला देंगे। और ये जो हमने मसाला तैयार किया था, कूटा था, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। नमक अब हम चेक कर लेंगे, हमें कम लगेगा तो हम और डाल देंगे। ये देखिए इसमें उबाल आ गया माशाल्लाह से। अब ये जो मेरे पास चावल थे भीगे हुए, ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये मैंने 25 से 30 मिनट के लिए भिगो दिए थे। बासमती राइस है ये। इस तरीके से हम इसको, अब मैंने 2 गिलास पानी पहले डाल दिया था। मेरे पास समझ लें ये 2 से 2.5 गिलास चावल है, तो भिगोए हुए हैं मैंने। अब मैं इसमें हाफ़ गिलास के करीब पानी और डाल दूँगी इस तरीके से। और हम इसका नमक चेक कर लेंगे। नमक सही है। थोड़ी सी ये मैं इसमें हरी मिर्च और डाल रही हूँ। ये मेरे पास धनिया पुदीना है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल और शामिल करूँगी। और हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इसे अब कवर कर देंगे। ये मैंने मिक्स कर दिया। अब तेज़ आंच में हम 10 मिनट तक इसको कवर कर देंगे। और ये जो इसका सुराख है, इस पर मैं टिश्यू लगा दूँगी ताकि यहाँ से भी स्टीम बाहर ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इसका पानी, देखें अच्छे तरीके से हो गया। अब हम इसको, ये जो मैंने फ़िश फ्राई करके रखी थी, ये मैं इसके ऊपर इस तरीके से रख दूँगी। इस तरीके से। और ये जो प्याज इसके ऊपर बची हुई है, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और मैं अब इसको दम पे रख रही हूँ, दम वाली आंच पे इसको कवर कर रही हूँ 20 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये हमारा फ़िश पुलाव बनके तैयार है माशाल्लाह से। ये लोग देखें कितनी खूबसूरत आई है। और चावल देखें माशाल्लाह से। ये देखें एक एक चावल खिला हुआ बना है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।